मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़, प्रमोशन के लिए ड्राफ्ट तैयार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। चलिए की जानकारी की विस्तार जान लेते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आरक्षण के कारण रुके हुए प्रमोशन अब शुरू हो जाएंगे। शासन स्तर पर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शेष आवश्यक प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी। मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम 2022 सूत्रों का कहना है कि मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन दिया जाएगा। सीआर में क्लास 1 के अधिकारी को 15, क्लास 2 के अधिकारी को 14 और क्लास 3 के अधिकारी को 12 अंक लाना जरूरी होगा। पहले यह नहीं होता था। तैयार किया गया ड्राफ्ट फाइनेंशियल अप्रूवल के लिए वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है। यहां से एनओसी मिलने के बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेज दिया जाएगा। बता दें कि साल 2016 से अब तक 70,000 कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर हो चुके हैं और 3.5 लाख कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि प्रमोशन में सबसे पहले आरक्षित पद भरे जाएंगे और फिर अनारक्षित। मेरिट कम सीनियरिटी का फार्मूला। मेरिट कम सीनियरिटी के अनुसार पदोन्नति में मेरिट सीआर के अंकों को आधार माना जाएगा। मेरिट की 5 श्रेणियां रहेंगी। पहली का के 4 अंक यानी 5 साल के 20 अंक हुए, का के 3 यानी 5 साल के 15 अंक, खा के 2 अंक यानी 5 साल के 10 अंक और गा का 1 अंक यानी 5 साल के 5 अंक, घा के 0 अंक यानी इसमें पहले प्रमोशन पदों के मुताबिक मेरिट के अनुसार होंगे। पहले 20 अंक, 15 अंक और 10 अंक और 0 अंक होंगे। क्लास 3 ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए 5 सालों की ग्रेडिंग के 12 अंक, क्लास 2 के लिए 14 और क्लास 1 के लिए 15 अंक होना जरूरी होगा। कौन किसकी सीआर लिखेगा? मेरिट तय करने के लिए क्लास 3 के पदों की मेरिट के पहले चरण में सेक्शन ऑफिसर कर्मचारी की सीआर लिखेगा। उसका परीक्षण अंडर सेक्रेटरी करेगा और स्वीकृति डिप्टी सेक्रेटरी देगा। इसी तरह क्लास 2 के मामलों में सीआर का मामला अपर मुख्य सचिव तक जाएगा। क्लास 1 के पदों पर सीआर की स्वीकृति मुख्य सचिव स्तर पर होगी। उच्च पदों यानी क्लास 1 और क्लास 2 के पदों पर पदोन्नति के मामले में यदि 2 अफसरों के मेरिट में अंक समान हैं तो उसमें वरिष्ठता देखी जाएगी। पहले वरिष्ठ कर्मचारी को प्रमोशन दिया जाएगा। नए ड्राफ्ट में भी आरक्षण को लेकर पंगा है। आरक्षण को लेकर इस ड्राफ्ट में भी एक ऐसा प्रावधान है जिस पर विवाद हो सकता है और 6 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। इसलिए तय किया गया है कि सबसे पहले आरक्षित पद भरे जाएंगे। इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। प्रमोशन के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या 50। प्रमोशन के लिए दावेदार कर्मचारियों की संख्या 150। सबसे पहले आरक्षित पद 20 भरे जाएंगे। इसमें यदि कैटेगरी का कर्मचारी जूनियर है तब भी उसे प्रमोशन मिलेगा। शेष बचे 30 पद जो अनारक्षित हैं सीनियरिटी के बेस पर भरे जाएंगे। इसमें यदि रिजर्वेशन कैटेगरी में कर्मचारी आता है तो उसे भी प्रमोशन मिलेगा। यदि आरक्षित श्रेणी का कोई कर्मचारी अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित पद पर पदोन्नति प्राप्त करता है तो उसका आरक्षण का अधिकार समाप्त हो जाएगा। फिर वह अपने पूरे सेवा काल में एक सामान्य श्रेणी का कर्मचारी माना जाएगा। तो साथ ही संबंध अपने विचार कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर